कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन होती है, कुछ साउंड ऐसी होती है जो लकी और अनलकी होती है। हाँ, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साउंड्स बोलते हैं, जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी में उसको क्रोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। अगर आपका नाम आपकी राशि नक्षत्र के अनुसार रखा हुआ है और भगवान ना करे अगर किसी को किसी इंसान पे किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट करना है, Okay, now you're connecting the black magic with the astrology. Yes, something which is not good for you. सरनेम हटाने का मतलब है आप उस फैमिली से, उस पितरों से, एंसेस्टर से अलग हो गए, फिर आप बोलते हैं हमारे पे पितृदोष लग गया। हेलो एवरीवन, ये एपिसोड हमारा रहेगा बेबी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बेबी नेम्स के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप या मैं, हर किसी को ना एक टेंशन बहुत रहती है कि बच्चों का नाम कैसा रखना चाहिए ताकि वो उनके फ्यूचर को ब्राइट करे, ना कि उनकी प्रोग्रेस को रोके। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बिना जाने बिना समझे हम जो मन में आता है ना, ये नाम अच्छा लग रहा है, ये रख देते हैं। और कई बार क्या होता है, पंडित जी ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड अक्षर से कुंडली को देखकर एक नाम आपको दे दिया है, अक्षर आपको दे दिया है। अब आप घूमते रह जाते हो गूगल पर कि इसमें से कौन सा नाम सूट कर रहा है कि जो सुनने में भी अच्छा लगे और कंटेम्प्रेरी भी रहे और बच्चे को भी लगे बड़े होकर कि मम्मा पापा ने क्या नाम रख दिया, ऐसा भी ना लगे उसको। तो ये एपिसोड उन्हीं पेरेंट्स के लिए खासकर है जिन्हें लगता है कि उनको अपने बच्चे के नाम पे वर्कआउट करना चाहिए, या जिनके बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके बेबीज होने वाले हैं, या इन फ्यूचर के लिए। तो हमारे साथ है आरुष्या, जो बताएंगी बेबी नेम्स किस तरह से होने चाहिए और किस तरह के नहीं होने चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि पंडित जी वाला नाम नहीं रखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी वाला नाम आपको कभी नहीं रखना चाहिए, तो क्यों, जबकि जनरली हम लोग वही नाम रखते हैं? देखो, वो एक पुराना ट्रेंड चला आ रहा है। मैं ये देखो, द पॉइंट इज नाम एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं होता कभी भी। नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है वो हमें एस्ट्रोलॉजी से पंडित जी जो है वो नक्षत्रों से और हमारी मून राशि से, जब हमारा बर्थ होता है तो मून कहाँ है उसके हिसाब से निकाल के देते हैं। जिनसे मैंने सीखा है तमन्ना, या जो जितने सालों की प्रैक्टिस मैंने अभी तक करी है, मैंने किसी भी बेबी नेमिंग में उनका फर्स्ट लेटर जो है वो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से नहीं दिया। यस, फुल नेम और फर्स्ट नेम कैन बी गिवन ऑन द लकी प्लैनेट्स if your numerologist also have a knowledge of astrology. Yes, that's an add-on for them. But मैं खुद ही आपको बात बोलूँगी कि जैसे कि नक्षत्रों से, जैसे कि आपने बोला, पहली चीज़ तो वो बहुत एक शब्द नहीं निकलता है, वो एक अक्षर होता है जो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड होता है। राइट कोई मात्रा लगी होती है और उससे स्पेसिफिकली नाम ढूंढने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ आप खुद ही सोचिए कि वो आपके पास ऑप्शन कम हो गया। और अगर मैं ये बात बोलती हूँ, जो वो अक्षर आपका हिंदी में निकला है, अगर इंग्लिश में उसका लेटर आपके बच्चे के बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ एंटी है, तो ये तो पक्का है कि उसकी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट में आपने उसको स्ट्रगल दे दिया। अच्छा। अगर बर्थ नंबर के साथ एंटी है तो उसको अपना करियर बनाने में, उसकी पढ़ाई पूरी करने में, सेटल होने में, जब तक आपका बर्थ नंबर 35th ईयर तक एक्टिव है तब तक वो बच्चा सेटल नहीं हो पाएगा। ओके। और अगर लेट्स से कि आपका जो टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, अगर वो उसके साथ एंटी दे दिया आपने, तो पहले तो सब ठीक चलेगा, बाद में आप बोलोगे यार ऑल ऑफ सडन इसने अपना करियर चेंज कर लिया, सब कुछ ठीक था और चलते चलते वो खराब हो गया। एक तो मेरा रीजन वो है कि बहुत कम केसेस में वो जो अक्षर निकल के आते हैं वो आपके बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन होते हैं, बिकॉज आई एम प्योरली मेकिंग द नेम एज पर द न्यूमरोलॉजी वेयर आई कंसिडर द फर्स्ट अल्फाबेट। और दूसरी चीज़ ये होती है, जो मैंने देखा है और जो रिसर्च हैज़ प्रूवन, कि जो आपका, अगर आपका नाम आपकी राशि नक्षत्र के अनुसार रखा हुआ है और भगवान ना करे अगर किसी को किसी इंसान पे किसी भी तरीके से ब्लैक मैजिक का इफेक्ट करना है, लोग बोलते हैं ना दूर से काला जादू हो गया, फोटो से हो गया, कपड़े से हो गया, मे बी दे आर वन ऑफ द रीजंस। Okay, now you're connecting the black magic with the astrology. Yes, something which is not good for you. एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग, आई एम श्योर जो लोग करते हैं उनको बहुत विद्या होती है, वो आपके नाम से आपकी राशि का नक्षत्र और मून फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भा है, ये ने है, ये मे है, ये किसके अंडर फॉल करता है। एंड देन व्हेन द प्लैनेट्स आर वीकर फॉर यू, व्हेन द मून इज इन लेस पावर, हमारे चार्ट में मून के कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, जब जब मून उन घरों में जाता है या जिनका शुरू से होता है, दे आर प्रोन टू ब्लैक मैजिक। एट दैट टाइम व्हेन द चार्ट इज वीकर, अगर वो उस 2 या 2.5 दिनों के गैप में उस इंसान पे ब्लैक मैजिक करते हैं, देयर इज हाई चांस टू गेट इफेक्टेड फ्रॉम दैट ब्लैक मैजिक। ओके, मतलब
ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा कारण है। मैंने पढ़ा है अपने गुरुओं से, जो हमारे पास केसेस आए, जब मैंने उनके चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकल नेम्स देखे तो वो उनके नाम नक्षत्रों और मून के अनुसार ही रखे गए थे। मे बी तमन्ना टुडे मेनी एस्ट्रोलॉजर्स विल डिसअग्री विद मी, बिकॉज देखो सबकी अपनी विद्या है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई वुड नॉट डिनाई जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है और जो प्रूवन है। तो मैं अपने से वो गलती नहीं करूंगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग, वो उनका कॉल है। बट मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगी कि आप वो सब चीज़ें फॉलो कीजिए। अलग लेवल पर एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी है, कस्टम्स फॉलो करने और भी तरीके से हो सकता है, रादर देन कि हम उसको नेम पे ही इम्पोज करें। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ओके, तो फिर अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल नहीं तो बच्चों का नाम फिर रखें तो रखें कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो बच्चों के नाम के लिए या किसी के नाम के लिए भी ना, उनका फर्स्ट लेटर जो है नेम का, आपका टी, मेरा ए, हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ या तो फ्रेंडली हो या वो हार्मनी में हो फर्स्ट लेटर, तो पहली प्रोग्रेस तो वहां से आ गई। ठीक है, पहली चीज आप ये देखिए। उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जिस नाम से आपको ज्यादा बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में डेफिनेटली फुल नेम है, बट हमारा मैक्सिमम कॉलिंग नेम तो हमारा फर्स्ट नेम है ना। लोग मुझे आरुष्या बुलाते हैं, आपको तमन्ना बुलाते हैं या किसी और को भी, अनटिल एंड अनलेस हम फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहां पर फुल नेम ज्यादा मैटर कर रहा है। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो या लोग आपको मीडिया पे देख रहे हैं, बट इन अ नॉर्मल लाइफ आपको 90% से ही जानते हैं लोग। तो इसीलिए पहली चीज आपका फर्स्ट नेम का टोटल और उसका कंपाउंड नंबर शुड बी वेरी वेरी लकी एंड शुड बी अलाइंड विद बोथ। आप एक भी हिस्से को मत छोड़िए कि मेरे बर्थ से नहीं है, डेस्टिनी से है, नहीं। जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं, ही और शी मेक श्योर कि पहला नाम, स्कूल में जब आप जाएंगे बच्चे को पहली बार आप फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। आप दूसरी चीज यहाँ देखिए। तीसरी चीज, जो पूरा नाम है, जो आपका सरनेम ऐड करके आया है और बच्चे को आप सबसे ब्लेसिंग देते हैं, आप ओरिजिनल सरनेम दीजिए जो आपके पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं। ओके, तो ये भी चेंज करते हैं क्या लोग? हाँ, लोग हमारे पास आते हैं कि मेरे फादर तो ना शर्मा लगाते थे, मैं कुमार लगा रहा हूँ, बच्चे में से हटा दूं या बच्चे में से लगा दूं, क्योंकि दे एक्चुअली देमसेल्फ वांट बेस्ट फॉर द चाइल्ड विदाउट इवन थिंकिंग कि वो बेस्ट नहीं है। सी, सरनेम इज अ ब्लेसिंग्स ऑफ एन एंसेस्टर्स, राइट? ठीक है, जिसमें आपकी सोल ने जन्म लिया है। आप वो साथ बच्चे के सर पे से वो सपोर्ट मत हटाइए, या आप अपनी मर्जी से नाम अलाइन करने के लिए आप सरनेम के स्पेलिंग्स में OUA का हेर फेर मत कीजिए। ओरिजिनली जो आपके पूर्वज यूज करते थे, आप वो ही बच्चे को भी दीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूंगी, सेट ऑफ एक कोई ऐसा नाम बताइए जो बिल्कुल परफेक्ट है, इस नाम वाले लोगों का ये नाम परफेक्ट है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप क्या बताएंगी मुझे? देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नाम परफेक्ट है। परफेक्ट होगा शायद वो किसी और डेट ऑफ बर्थ के लिए इनकरेक्ट है। अच्छा। और किसी और के लिए अच्छा है। अब जैसे हम देखें पुराने नाम हैं, अगर मैं देखूं तो लोग 24, जैसे 6 का हमने बोला बहुत है, तो अभिषेक नेम वो 24 पे जाता है। लेट्स से अगर अभिषेक नेम आपने 3 बर्थ या 3 डेस्टिनी को दे दिया तो आपने 24 का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 में बहुत अच्छी डोमेस्टिक लाइफ होती है, आप एक अच्छा पार्टनर लाते हो। लड़के हैं तो आपकी वाइफ बहुत सुंदर होगी, लड़की हैं तो आप अपने से ऊपर के घर में जाएंगी शादी, जो जनरली लोग चाहते हैं कि शादी जो है वो अच्छी बैकग्राउंड में हो। बट यहीं पर अगर उसका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 3 हुआ और कहीं पर वो नाम मैच नहीं कर रहा, तो दैट नेम विल हैव नेगेटिव इफेक्ट और कैन ऑल्सो गिव यू सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज। अच्छा, तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट नेम अनटिल एंड अनलेस वी हैव द डेट ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद अस। तो ये प्रोनोलॉजी भी इसमें कुछ ऐसी होती है कि कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन होती है, कुछ साउंड ऐसी होती है जो लकी और अनलकी होती है? हाँ, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साउंड्स बोलते हैं, जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी में उसको प्रोनोलॉजी का नाम दिया जाता है। लेट्स से अगर LU है इन द नेम, तो प्रोबेबली हमने देखा है LU कैन मेक द धन योग इन द नेम, इसको लक्ष्मी योग बोला गया है। अगर RI होता है, जैसे ऋचा है या RI वाले नेम्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना उनकी 6 सेंस ज़्यादा काम करती है, या वो आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे। इफ़ यू हैव ऋचा अराउंड यू, हैव यू सीन देम डूइंग गुड? मैं ये नहीं बोलती ऋचा नाम सबको सूट करेगा, वो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, बट कहीं ना कहीं RI विल मेक यू इंटेलिजेंट। अब कॉमन है, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि अगर HAN, हैन का साउंड आपका लगा है, तो हैन इज अ प्रोनोलॉजी दैट कैन क्रिएट वेल्थ। आप नेम में एक वेल्थ क्रिएशन डाल सकते हो।
ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे DR होता है ना, नॉट डॉक्टर वाला, नरेंद्र मोदी जी में DRA है। तो जब DR लग जाता है किसी के नाम में, दे आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। मोदी जी से अच्छा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है ही नहीं ना। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट DR इन द नेम, डॉक्टर्स भी तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही होते हैं। बट DR, अभी नरेंद्र का ही एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग DRA भी करते हैं एंड DER भी होता है। वो DR चाहिए हमें। DR इज अ साउंड ऑफ फोनोलॉजी। ओके, इट्स अ साउंड। तो ये है। अब नेगेटिव जो थे, जैसे L और O आ गया, L और O इज अ नेगेटिव फोनोलॉजी साउंड दैट कैन मेक अ पर्सन थिंक, मतलब उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं हो सकता, डिजास्टर सोच सकता है, मतलब उसका थॉट प्रोसेस जो है वो लो हो सकता है। लो मीन्स लो। ओके। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें बोली हैं कि ऐसा होता है, बट अनटिल एंड अनलेस आपके पास नेम्स के एग्जाम्पल नहीं है या डेटा नहीं है, तो आप कहीं भी कोई भी प्रोनोलॉजी जो है, अब जैसे लोग बोलते हैं एंड में NI आ रहा है, NA आ रहा है, तो ना हो गया, नहीं हो गया। ये भी मैं क्लियर कर दूं, ऐसी कोई नेगेटिव फोनोलॉजी नहीं है। हमारे इंडियन नेम्स में कितने में NA और NE आता है, बहुत सारे नेम्स खत्म होते हैं इस पे, तो दैट मीन्स सबके नेम्स में नेगेटिव फोनोलॉजी है। ऐसा नहीं तो होता ऐसा भी मैंने देखा है, कई सेम नेम के लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, बिकॉज उनका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है। वो नेम उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है और दूसरे के साथ नहीं है, बट जो सेम नेम का इफेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आएगा। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, अ नेम अमित, ठीक है, दैट कम्स ऑन 10। आप देखना मैक्सिमम अमित्स ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए होंगे। अच्छा, मैं याद करती हूँ अब। अमित बड़ा कॉमन नेम, बहुत कॉमन नेम है। दैट इज व्हाट ना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो जब आप बच्चे का नाम बना रहे हो, तो ये तो ऊपर ऊपर के फैक्टर्स हैं जो देखने बहुत जरूरी है। उसके बाद उस बच्चे के नेम में पहला वॉवल क्या है, दैट इज ऑल्सो, वो आपकी सोल का एसेंस है। सोल मीन्स बच्चे का मन क्या करके खुश होगा। ओके। नंबर ऑफ वॉवल्स इन द नेम, टोटल ऑफ वॉवल्स, AI जो वॉवल्स हैं हमारे टोटल, उनको अगर हम न्यूमरोलॉजिकली टोटल करते हैं, हम नेम्स के कॉन्स्टेंट्स निकाल देते हैं, सिर्फ वॉवल को देखते हैं और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में लगा के उनको हम निकालते हैं वॉवल का नंबर कितना आ रहा है। अगर वो नंबर एक नेगेटिव नंबर पे है या किसी एडिक्शन में है, तो उस नेम की वजह से उस बच्चे में और उस इंसान में एडिक्शन आ सकती है। अच्छा, ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आपका इतना, ये चीज इतनी भी इम्पोर्टेंट है। लाइक यू सेड ना, यू समवन इज डूइंग द नेम करेक्शन देमसेल्व्स, एंड लेट्स सी उन्होंने वॉवल छेड़ दिए और वो उस वॉवल को ऐसे नंबर पे ले गए जिस वॉवल में एडिक्शन थी, अल्कोहल की, ड्रग्स की, विमेन की, वाइन की। वो इंसान पहले तो ठीक था, पर जैसे जैसे वो नेम एक्टिव होता गया, उस सोल, वो उसका मन क्या करा, मैं क्लब जाऊं, आई विल बी मोर टुवर्ड्स द अल्कोहल, ड्रग्स करना स्टार्ट कर दूं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक नाम में, और तभी हम बोलते हैं जब हम बच्चे का नाम बनाते हैं ना, तो आप पहले दिन से ही ये चीज़ें सेट कर दीजिए। ओके। तो ये अभी हम जो बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, साउंड्स की, तो इसमें हम कुछ और आपसे जान सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है पेरेंट्स बहुत ध्यान लगा के सुन रहे होंगे कि उनके साउंड तो उनके बच्चे देखिए, विन का साउंड होता है, VIN इज अ साउंड विच इज गुड। ये आपको विक्ट्री देता है, विन देता है। और देखो ऐसा होता है ना तमन्ना, कि हर नेम में प्रोनोलॉजी डल जाए ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, इफ़ एनी न्यूमरोलॉजिस्ट हु हैज़ नॉलेज ऑफ प्रोनोलॉजी, डेफिनेटली दैट पर्सन विल ट्राई कि पॉजिटिव डल जाए, बट ये कोशिश ज़रूर होती है कि नेगेटिव प्रोनोलॉजी ना डले। अच्छा, ओके। तो ये अगर आप कर देते हो तो बच्चे की लाइफ यूटर्न ले लेगी, सही चल रही थी और गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तभी बेबी नेमिंग तो कहना भी, तो बच्चे की लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई। वाई द पेरेंट्स, देखिए बहुत सारे पेरेंट्स है, बच्चा आने से पहले ना स्कूल डिसाइड हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी तक डिसाइड हो जाती है, ये फॉरेन जाएगा, वो जाएगा या नहीं जाएगा, वो उसके चार्ट के योग हैं। बट आपने तो पूरी मेहनत करी, आपने सेविंग भी कर ली, मैंने ये इतने लाख रुपए रखे, बच्चा भी इस दुनिया में आया है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, हमारी फैमिली डॉक्टर्स की है, लॉयर्स की है, आपने पूरा भविष्य डिसाइड कर लिया। बट भविष्य को सपोर्ट करने के लिए एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने पंडित जी बुलाए, आपने हवन कराया, उन्होंने अक्षर निकाला, बुआ मासी को अक्षर दे दी, यार तू नाम बताइए जो सुनने में बड़ा मॉडर्न लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको पसंद आ गया, आपने वो नाम रख दिया। चलो मे बी उस नाम का मीनिंग बहुत अच्छा था, हिंदी में, संस्कृत में, बट उस नाम का न्यूमरोलॉजिकल कितना अच्छा था वो तो आपने किसी प्रोफेशनल से चेक नहीं करवाया। तो जब बाकी चीज़ों पे इतना खर्चा होता है बच्चों की, कि उसका रूम, वास्तु, बच्चे के रूम का वास्तु है। इवन मैं आपको ये बात भी बोलूँगी कि मेरे पास वो लोग भी हैं, हम वो भी करते हैं, मैम मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा स्कूल का नेम अच्छा है, हमने 10 फॉर्म भरे हैं, अभी नेम का टोटल करो, इसमें एडमिशन आए, ये अलाइंड है। और आई एम टेलिंग यू, अगर नेम अलाइंड है आपका बच्चा बेटर पढ़ेगा वहाँ पे। मैंने किया है अपने लोगों के लिए। ओके। आपने फॉर्म भरा, 4-5 स्कूल में नाम आया, अभी आपको सारे अच्छे लग रहे हैं, अभी आपको लग रहा है किस में बेटर होगा,
उस नेम, स्कूल के नेम का भी तो टोटल है। यस। क्या वो टोटल आपके बच्चे के नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है? अगर है, आपका बच्चा वहाँ बेटर परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है ये तो व्यूअर्स को बिल्कुल समझना चाहिए, अगर वो बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहे हैं या कुछ उसका फ्यूचर सोच रहे हैं, Exactly. तो नेम, नंबर्स, अलाइनमेंट का बहुत उन्हें सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो एक सवाल मैं आपसे ये भी ले लेती हूँ, जब हम इतनी बातें कर ही रहे हैं तो हम भाग्यांक को किस नंबर के साथ अलाइन कर सकते हैं? कौन सा भाग्यांक किस नंबर के साथ अलाइन? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, दे कैन बी लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस इन दिस, और एज इफ आई से हमें कभी भी टोटल सिंगल नंबर नहीं देखना, किससे करना हमें है, कंपाउंड नंबर, हमें कंपाउंड नंबर है, ठीक है, राइट, वो है। बट अगर मैं बोलूंगी इफ यू आर वन बॉर्न और वन डेस्टिनी, डोंट पुट योर नेम ऑन द टोटल ऑफ 4 and 8. Okay. Rest can be seen what is the requirement per the chart. बट अगर आपका BN बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप अपना नाम 4 और 8 के टोटल पे, किसी भी टोटल पे मत लेके जाइए। ओके। अगर आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो आप 2, 4, 8 के टोटल पे अपना नेम मत लेके जाइए। ये तो बिग नो है। इसमें भी हाँ तब होती है जब बहुत रेयर केसेस में नाम नहीं जा पा रहा, तो हम इनडायरेक्टली फर्स्ट नेम को ले जा सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्टिवेशन है। बट फुल नेम के कंपाउंड को 2, 4 और 8 के किसी भी कंपाउंड पे अगर आ रहा है आज आपका नाम या आपके बच्चे का, तो यू इमीडिएट नीड अ करेक्शन। ओके। अगर आपका BN बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो आई वुड से 3 इज मोर फ्लेक्सिबल विद ऑल द नंबर्स, बट आप उसको डायरेक्टली 6 के सारे कंपाउंड्स नहीं चलते। 6 नंबर के 1 और 2 ही कंपाउंड है जो 3 BN या DN वाला ले सकता है, ठीक है। अगर आपका 4 पर है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, तो डेफिनेटली आपका नाम 4 to 8 पे नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 4 पर है, एक और 4 मत लाइए, 2 मत लाइए और 8 मत लाइए। अगर आपका नेम 5 पर है, ऐसे देखा है कि 5 सबसे चहीता रहता है सबका। हाँ, अगर आपका BN DN में से कुछ भी 5 है, तो सारे नंबर न्यूट्रली चल जाएंगे, बट अपना नेम 7 पे मत लाइए। ओके। नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा। अगर आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 6 है, तो 6 भी सबके साथ ऑलमोस्ट जाता है, बट आई वुड से 6 में आप अपना नाम टोटल 3 पे मत ले जाइए, और 7 पे भी बहुत, क्योंकि 6 इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, लविंग। 7 पे शायद एक नाम जो है वो उसकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करेगा, लोनर, स्पिरिचुअल। 6 की पर्सनालिटी 7 के साथ मैच नहीं करेगी। अच्छा। और अगर आपका BN DN 8 है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप 2, 4 और 8 पे मत ले जाइए, और 1 पे भी नेम जा सकता है, बट 1 के किस कंपाउंड पे जाएगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। 1 इज़ गुड फॉर 8, आई एम टेलिंग यू ओपनली। बहुत लोग बोलते हैं 1 and 8, नो। मैं बर्थ नंबर 8 को 1 का नंबर दे सकती हूँ, डेस्टिनी नंबर 8 को टोटल नेम नंबर 1 नहीं दे सकती। अच्छा, ऐसा भी है। डेस्टिनी आपको आगे जाके ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। ओके। तो इसीलिए डेस्टिनी 8 को अगर उसमें है, आप और दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चार्ट। बट अगर आप ऊपर से पूछें तो ऐसा है। और अगर आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर 9 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप 2, 4, 8 के टोटल्स मत लीजिए। 9 को भी 1 कम केसेस में देना पड़ेगा। अगर 9 कौन सा वाला 9 है, 18 बॉर्न हो आप, या आप 9 बॉर्न और 27 बॉर्न हो, वहाँ पर भी मैं 1 दूंगी, बट अगेन मैं 1 का कौन सा कंपाउंड लगाऊंगी, बिकॉज तमन्ना 9 and 1 बोथ आर रेड एनर्जीज नंबर, मंगल और सूर्य। कभी कभार 9 के साथ 1 लगा देने से ना हार्ट पे इफेक्ट आ जाता है। अच्छा। तो मुझे सॉफ्ट वर्जन ऑफ 1 देना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड, नहीं तो आप और कोई दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 9 को 6 दे दीजिए। बट यहाँ पे बात यह है कि नेम उस नंबर पे जाना चाहिए। ओके। जबरदस्ती नाम नहीं घसीट के ले जाया जा सकता कि यार मुझे तो नाम चाहिए था, मैंने अल्फाबेट खींच दिए, 2-3 लगा दी, मैं नहीं। अगर अच्छे से जा रहा है, नहीं तो हम फर्स्ट नेम में भी इनडायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ नंबर्स वो करते कैसे हैं। करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिवेशन? क्योंकि आपका फुल नेम नंबर उस पे नहीं है, बट आपका अगर आपको लेट्स से 3 वाला है, उसको 6 चाहिए कहीं पर, अब ये तो नहीं हो अब उस 3 पे बॉर्न होगा तो उसको 6 नहीं दे सकते, तो मे बी मैं उस लेट्स से मैंने उसके चार्ट में देखा कि उसको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आएगा, तो मैंने उसको फर्स्ट नेम में 3 का एक ऐसा कंपाउंड नंबर दिया, बट मैंने उसके फुल नेम में 3 वाले को फुल नेम में 6 नहीं दिया, बट मैंने फर्स्ट नेम में मैंने किया है ऐसा, मैं फर्स्ट नेम में 6 देके उसके रिलेशनशिप वाले पार्ट को कवर करूंगी, बिकॉज वो फर्स्ट नेम इज एन इनडायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द नंबर। ओके। मैंने पूरा नहीं डाला। तो हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं ना जो सरनेम हटा देते हैं, कि वो आई थिंक वो भी न्यूमरोलॉजी वाला ही पॉइंट देखो मुझे नहीं पता कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट सरनेम हटाने के लिए बोल रहा है, बिकॉज सरनेम हटाने का मतलब है आप उस फैमिली से, उस पितरों से, एंसेस्टर से अलग हो गए, फिर आप बोलते हैं हमारे पे पितृदोष लग गया।
ये आपके पितृ थे ना, जिन्होंने आपकी सोल को चुना, आप बॉर्न हुए और आपने उन्हीं को अपने नाम से अलग कर दिया. दैट मीन्स यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट फैमिली नाउ. ओके. तो आप अलग हो गए उससे. तो आपके कहने का मतलब ये है जब बच्चे होने से पहले ही अपना नाम सेट कर लो, मतलब एक अच्छे एक्सपर्ट से बाद में करो, बच्चे को आ तो जाने दो. बच्चे को नाम देने से पहले अपना एक एक्सपर्ट से सेट करवा लो. और अगर गलती से आपने गलत नाम दे दिया है तो नेम करेक्शन को इशू मतलब नहीं होना चाहिए, नेम ही बदलना चाहिए आपको. नहीं, अगर करेक्टेबल है, देखो देन इट डिपेंड्स. अगर आपका बच्चा 12-13 साल से छोटा है, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, फर्स्ट थिंग विद इन द 40 days आपको बच्चे को नाम देना चाहिए. आपने सुना होगा ना 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहली चीज ये है, जब आप 13-14 डे पंडित जी बुलाते हैं और वो हवन करवा के शुद्धि करवाते हैं, दैट इज द टाइम जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट या आप जिस पे भी बिलीव करते हैं आप उन्हें हायर कीजिए. स्टार्ट मेकिंग द नेम फ्रॉम दैट डे. और पहला फ्रेज है 40 दिन से पहले पहले बच्चे की एनर्जी में वो नाम डाल दीजिए. अगर आपसे वो मिस हो गया है, एनीवेज आप अब देख रहे हैं आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अगर वो 3 months के अंडर है, सेकेंड फ्रेज वहाँ पर है. देन 6 months, देन जब पहला बच्चे की एनर्जी जब आती है नाम में, दैट इज द 8th year. 8 साल में, क्योंकि 8 साल से पहले एस्ट्रोलॉजिकली भी आप किससे पूछोगे ना, बच्चा अपना कर्मा नहीं होता, अपने पेरेंट्स का कर्मा जी रहा होता है. 8 साल के बाद वो चार्ट बच्चे का, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी 8 साल के बाद ही दिखाना चाहिए. अच्छा. वो तब आता है, तो तब समय है कि उसकी अपनी सोल इस जन्म में आके एक्टिव हो गई, अब वो अपने लिए करेगा. आप उसको 8th year ऑनवर्ड्स एक नाम दे दीजिए. फिर अगर आपसे वो भी मिस हो गया और आपका बच्चा अभी भी 12 साल से छोटा है, डोंट मिस, बिकॉज एज वी हैव स्पोकन देयर इज वन हिडन नंबर दैट गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर 12th year. तो 12 साल तो बिल्कुल है, यहाँ पर तो आप बदल ही दीजिए. ओके. क्योंकि देखो उसके बाद वंस यू आर 13-14 ना, यू विल गो फॉर योर CBSE एंड बोर्ड एनरोलमेंट्स. तो मैं वहां पे नहीं चाहती कि एक हैसल हो. लोग पता है नहीं देखा है, बहुत बल्कि बहुत वियर्ड है, आप बच्चे की नेम का हैसल से बड़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन का हैसल लग रहा है. डॉक्यूमेंटेशन माइट टेक अ वीक हैसल फॉर यू, बट अ इनकरेक्ट नेम इज अ कंप्लीट लाइफ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड. आप डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस बच्चे की जिंदगी से थोड़ा कम कर दीजिए. ये जरूरी पॉइंट है बोलने का कि ये जरूर अब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है नाम में तो उसको चेंज करवा दो. देखो अगर डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम है, आई एम और नो वन कैन चेंज इट. अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि ये रेमेडी करने से, ये करने से वो पलट जाएगा ना, तो मैं आपको एक बात बोलूँ, सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी पलटी होती. वो एक छतरी है, वेयरिंग अ स्टोन और डूइंग अ रेमेडीज एंड ऑल. मुझे नहीं पता किस किस हद तक लोग रेमेडीज करवा रहे हैं ये बोलकर किससे ये हो जाएगा. और मुझे अभी तक लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं मिला जिसने कहा मैम मैंने रेमेडी करी थी, मेरा ना तो ये पलट ही गया. पलट कैसे सकते हो आप, भगवान का लिखा हुआ ना. आप सपोर्ट डाल सकते हो या प्रेशर को कम कर सकते हो, बट नेम तो चेंज है. इट्स एक यही एनर्जी है जो आप बिल्कुल बदल सकते हो. प्लैनेट्स को तो नहीं चेंज कर सकते ना. राइट. तो प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं. और नेम पूरा 30% हिस्सा जिंदगी का लेके बैठा है, या तो वो सही है या गलत है, तो ये तो ओपन है. इस 30% को तो ले लो. राइट. 30% का फायदा तो उठा ही लो. राइट. बाकी Yeah. तो आप कुछ कर नहीं सकते. नहीं कर सकते. तो 30% को ही यूटिलाइज कर लो. बिल्कुल. तो ये इसी नोट के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ने बहुत सारी जानकारी ले ली होगी कि अब जो पेरेंट्स बनने वाले भी हैं उनके लिए भी एक अच्छा पॉडकास्ट सुनना चाहिए उन्हें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.